दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट को आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। अब मान लीजिए जब आपने एसआईपी स्टार्ट की थी उस समय जो डेट आपने सेलेक्ट किया था या फिर एसआईपी का जो अमाउंट आपने सेलेक्ट किया था, अब अगर आप चाहते हैं कि उसे बदलना चाहते हैं, मतलब कि या तो आप अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जिस डेट पर आपकी एसआईपी डिडक्ट होती है उसे भी आप बदलना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है ग्रो के एप्लीकेशन में और ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों के माध्यम से देखेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद से कुछ इस प्रकार से लेआउट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद से नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड्स का। यहां पर देखिए म्यूचुअल फंड का एक सेक्शन दिख रहा है। इस म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। ऊपर देखिए आपको एक एक्सप्लोर का मेनू दिख रहा है, उसके बगल में डैशबोर्ड, उसके बगल में एसआईपीज। तो आपको सिंपली इस एसआईपी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, एसआईपी वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए जितनी भी रनिंग एसआईपी आपकी होगी वो सब कुछ स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें से उस एसआईपी को आपको सेलेक्ट करना है जिसका आप अमाउंट चेंज करना चाहते हैं या फिर जो अमाउंट डिडक्शन डेट यानी एसआईपी डेट जो है उसे बदलना चाहते हैं। तो जिसमें भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उस एसआईपी पर आपको क्लिक करना है। उस एसआईपी से जुड़े सारे डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट एसआईपी का, इसी एडिट एसआईपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा जिसमें दो ऑप्शन आपको दिखेगा, पहला एडिट अमाउंट एंड डेट और दूसरा स्किप इंस्टॉलमेंट। अगर मान लीजिए किसी मंथ आपके पास पैसे नहीं हैं एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप स्किप इंस्टॉलमेंट जब करेंगे तो उस महीने का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो स्किप होकर के उसके अगले महीने में आपका फिर से इंस्टॉलमेंट जाएगा। मतलब कि जिस महीने में आप स्किप करेंगे वो महीने में आपका पेमेंट नहीं होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाले महीने में आपका एसआईपी फिर से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम लोग स्किप करते हैं तो जिस महीने में मान लीजिए स्किप हुआ तो उस महीने का जो पेमेंट है क्या अगले महीने में फिर से पे करना पड़ेगा? नहीं, स्किप करने का मतलब ये होता है कि उस महीने में आप पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, अगले महीने में आप पेमेंट फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्किप का मतलब ये हो गया। उसके बाद से देखिए आप चूंकि अमाउंट और डेट को एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एडिट अमाउंट एंड डेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए जो अमाउंट है उसको एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर जो अमाउंट है इसको आप अपने कीबोर्ड से बदल सकते हैं टाइप करके, जो भी आप अमाउंट सेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए अगर आप अपने एसआईपी का डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिख रहा होगा, एसआईपी डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ पर कैलेंडर दिख रहा है। तो जिस भी डेट को आप सेट करना चाहते हैं, जैसे देखिए सिंपली आपको इस कैलेंडर वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके स्क्रीन पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उसमें से उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट पर आप चाहते हैं कि आपकी एसआईपी अमाउंट डिडक्ट हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो। तो उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद से नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। ये तब करना है अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, और अगर डेट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस वाले को छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अगर डेट चेंज करना है तो अपडेट करेंगे और अगर नहीं करना है तो अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए सेव चेंजेस का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेट है और जो आपने नया अमाउंट डाला है वो सेव हो जाएगा और अगली बार से यही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर के एसआईपी के थ्रू आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेव पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे कंफर्मेशन फिर से मांगा जाएगा। देखिए कंफर्म न्यू अमाउंट एंड डेट, तो जो आप न्यू अमाउंट डाले रहेंगे यहाँ पर शो होगा और जो एसआईपी की डेट है आपको यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपको कंफर्म का बटन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जिस भी मोबाइल नंबर से ग्रो में रजिस्टर किए होंगे उस मोबाइल नंबर पर आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए 6 डिजिट का एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी से ऑथेंटिकेट होने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगा, एडिट एसआईपी रिक्वेस्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि आपका जो ये रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा आज ही के डेट में। मतलब अगर आप एडिट करते हैं तो आज ही, मतलब एक ही दिन में ये प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गॉट इट का, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से आप अपने एसआईपी का अमाउंट या फिर डेट चेंज कर सकते हैं। अब जब आप अपने एसआईपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो जिस भी एसआईपी को आपने एडिट किया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए
SIP अमाउंट चेंजेस टू दिस इज इन प्रोग्रेस। चूंकि हमने केवल अमाउंट को चेंज किया है तो यहाँ पर केवल SIP अमाउंट चेंज जो है वो प्रोग्रेस में दिखाया जा रहा है। अगर आप डेट भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा SIP अमाउंट एंड डेट चेंजेस टू दिस एंड दिस इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये विदिन 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस और आपका जो अमाउंट है और डेट है वो दोनों चेंज हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने SIP को एडिट कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप उस SIP को एडिट करना चाहते हैं जो कि अगला इंस्टॉलमेंट जो कटना है आने वाले 2 वर्किंग डेज में कटना है। तो देखिए, इस प्रकार से एक मेल आपके पास आएगा कि इंस्टॉलमेंट ड्यू इन 2 डेज, यानी कि ये जो SIP है वो आने वाले 2 वर्किंग डे में इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो कटने वाला है। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो इस बार वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका पहले वाला ही कटेगा अमाउंट। कहने का मतलब कि मान लीजिए आप 2000 की SIP किए हुए हैं और 2 दिन के अंदर ही 2 दिन वर्किंग डे के अंदर ही अगर आपका ये इंस्टॉलमेंट कटने वाला है और आप उस SIP अमाउंट को चेंज करते हैं, 2000 से 4000 कर देते हैं या फिर 2000 से 1000 कर देते हैं, तो अगर 2 वर्किंग डे के अंदर इसका डेट है तो इस बार का जो अमाउंट कटेगा वो पहले जो आपने सेट किया था 2000 उतना ही कटेगा और अगले महीने से ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि क्लियरिंग कारपोरेशन के माध्यम से जो SIP का अमाउंट EMC के पास पहुंचता है उनके द्वारा 2 दिन पहले ही ये चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। बैंक के पास मैंडेट जिसको आपने सेट किया है उसके पास डेटा चला जाता है कि इनके अकाउंट से इतना रुपया काटना है। तो चूंकि 2 दिन पहले ही वो प्रोसेसिंग हो जाता है, इस वजह से अगर आप इस प्रकार के SIP में एडिट या फिर चेंजेज करते हैं तो इस बार का इंस्टॉलमेंट आपका वहीं कटेगा जो कि आपने पहले सेट किया था और जो भी आप एडिट करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा आपके अगले इंस्टॉलमेंट में। उदाहरण से समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक SIP है जो कि आने वाले 2 वर्किंग डेज में इसका इंस्टॉलमेंट कटने वाला है। तो अगर मैं इसे एडिट पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखिए सबसे पहले इस SIP को आपको सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से एडिट करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है एडिट SIP, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर नीचे 2 ऑप्शन खुलेंगे जिसमें से एडिट अमाउंट एंड डेट पर आपको क्लिक करना है। जो भी अमाउंट और डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो एडिट करने के बाद से आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आप किसी एक ऐसे SIP को एडिट करने के लिए ट्राई करेंगे जिसमें आने वाले 2 वर्किंग डे में आपका इंस्टॉलमेंट कटना है, तो यहाँ पर देखिए जब आप अपना डेट और SIP का अमाउंट जब एडिट कर लेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद से आपको ये मैसेज शो करेगा योर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑन दिस डेट एंड द अमाउंट रिमेन्स। जो पहले वाला अमाउंट था वो यहाँ पर शो करेगा एज इट इज विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी कि 2 वर्किंग डेज में इसका अमाउंट कटने वाला था। इस वजह से इस बार का जो इंस्टॉलमेंट है वो उतना ही कटेगा जो कि आपका पहले का अमाउंट था और जो भी आप अमाउंट एडिट कर रहे हैं वो आने वाले मंथ से वो उतना अमाउंट कटेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी है और उसके बाद से नीचे जो कंफर्म का बटन दिया गया है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट इसका कटना है वो 18 जून को कटना है। आज अगर मैं बात करूं तो आज 13 जून है। 13 के बाद से देखिए 14 जून को फ्राइडे है, उसके बाद से 15-16 जून को सैटरडे संडे है तो इस वजह से बंद रहेगा। उसके बाद से 17 को बकरीद है, उसकी छुट्टी रहेगी, मार्केट बंद रहेगा। यानी कि 13 के बाद से केवल 14 एक डेट मिल रहा है और उसके बाद से 18 मिल रहा है, यानी 14 और 18 2 वर्किंग डे के अंतर्गत हो गया। तो 18 के बाद जो ये आप एडिट करेंगे वो इसको रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा, यानी प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, क्यों किया जाएगा ऐसा? क्योंकि आपको पहले ही पता है कि चूंकि ये 2 वर्किंग डे के अंतर्गत आपका SIP था और इसे आपने एडिट किया है तो वो यहाँ पर मैसेज लिख करके आ रहा है। ठीक है, एज इट इज विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। उसके बाद से आपको नीचे गॉट इट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये तरीका हो गया कि ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप अपने SIP को कैसे एडिट करेंगे, यानी अमाउंट और डेट को कैसे चेंज करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करते हुए आप अपने SIP अमाउंट और डेट को चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपको ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट grow.in पर चले जाना है। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल ID डालेंगे, उसके बाद से कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद से यहाँ पर सबमिट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। ग्रो में जब रजिस्टर आप कर रहे थे उस समय आप 4 डिजिट का एक पिन जनरेट किए होंगे, उस पिन को आपको यहाँ पर डालना है। लॉगिन होने के बाद से कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर देखिए
आपका प्रोफाइल पिक्चर शो करेगा। इस प्रोफाइल पिक्चर पर बगल में यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपके लिए दिया गया है SIPs का, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। SIPs पर आपके जितने भी रनिंग SIP होंगे वो यहाँ पर शो करने लगेंगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के देख सकते हैं, और जिस भी SIP को आपको चेंज करना है अमाउंट और डेट में, उस SIP पर टिक करके आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए दिया गया है चेंज अमाउंट एंड डेट, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको न्यू SIP अमाउंट एडिट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आप कीबोर्ड से यहाँ पर एडिट कर पाएंगे, और अगर आप अपने डेट को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है न्यू SIP डेट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उस डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट पर आप SIP अमाउंट कटवाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने डेट को नहीं चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देंगे एडिट करके, और डेट को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद से नीचे देखिए कंटिन्यू का बटन हाईलाइट हो चुका है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जो न्यू अमाउंट आपने डाला है यहाँ पर शो करेगा, और जो डेट आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर शो करेगा। सब कुछ कन्फर्म करने के बाद से नीचे आपको एक कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP भेजा गया है, और आपके ईमेल ID पर भी। यहाँ पर आप इस OTP को डालेंगे। उसके बाद से कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड बाय दिस डेट। यहाँ पर आपका जो एडिट SIP का रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म करने के लिए कि आपका जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं, मतलब आपका रिक्वेस्ट। तो उस SIP वाले सेक्शन में फिर से आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज लिख करके आएगा, देखिए SIP अमाउंट चेंजेस टू दिस अमाउंट, मतलब जो भी आप एडिट किए रहेंगे इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो गया कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने SIP अमाउंट को और डेट को चेंज कर पाएंगे, ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए और ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करते हुए। दोनों विधि मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।